हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मैं आपको कुछ टाइप के आसान जो क्वेश्चंस थे वो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, करवा चुका हूँ उन क्वेश्चंस को। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चंस करते हैं जिसमें दो डीआई, जैसे अपने पास मान लीजिए पाई चार्ट भी एक साथ आ जाए और टेबुलेशन भी अगर एक साथ आ जाए, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, चलिए मैं आपको समझाता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। क्या डेटा तो आपको एकदम ठीक से दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा मुझे बताइए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू भाई, बर्थडे विशेष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है। ये जो अपने पास दिया हुआ है, देखिए, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और करने की आपको कोशिश करनी है। उत्तर प्रदेश और केरल में मिलकर निरक्षर लोग कितने हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट इन उत्तर प्रदेश एंड केरला टुगेदर? यहाँ पर अपने पास यूपी में अपने पास ये रहा, ये अपने पास यूपी है जिसमें 22% है। ये अपने पास केरला है जिसमें अपने पास 9% अपने पास है। यहाँ पर दो ही चीजें हम लोगों से पूछी हैं, क्या डेटा तो बिल्कुल ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, बताना मुझे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, जितने भी लोग बर्थडे विशेस कर रहे हैं मुझे, थैंक यू। यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार, क्योंकि 6 क्वेश्चन इसके हम लोगों को करने हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो अपने पास है वो मिजोरम है, जो कि 8% अपने पास है। बिल्कुल ठीक है। ये महाराष्ट्र का हमें दिया हुआ है ही नहीं। महाराष्ट्र आपको खुद को निकालना है कितना परसेंट है। ये बिहार है जो कि 20% है। ये वेस्ट बंगाल है, WB लिख रहा हूं जिसको मैं। और ये तमिलनाडु अपने पास 12% है। तमिलनाडु है ये 12%। ये लीजिए, सारे के सारे अपने पास आ गए हैं। ये अपने पास यहाँ पर मेल और फीमेल हमारे पास कितने ये दिया हुआ है, और ये लिटरेट और इलिटरेट हम लोगों को दिया हुआ है। लिटरेसी रेट दिया हुआ है, मेल की और फीमेल की लिटरेसी रेट अपने पास क्या होगी, ये हम लोगों को आगे दिया हुआ है कि मैं अपने पास यहाँ पर लिटरेसी रेट सभी के साक्षर और निरक्षर कितने लोग हैं, ये हम लोगों को दिया हुआ है। और ये डेटा भी अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये 6 और 5 है, ये 5 और अपने पास 3 है, ये 6 और 7 है, ये 3 और 4 है, ये 4 और 3 है रेशियो, ये 3 और 4 है, और ये 1 और ये अपने पास 2 है। ये लीजिए, ये इधर जो रेशियो है वो अपने पास 3 और अपने पास 8 है। ये रेशियो जो है 2 और 5 है। ये 4 और 1 है। ये 3 और 2 है। ये 3 और 1 है। 7 और 2 है, और 2 और 1 है। ये अपने पास यूपी है, दूसरे वाला बिहार है, तीसरे वाला महाराष्ट्र है, ये अपने पास वेस्ट बंगाल है, अगले वाला अपने पास तमिलनाडु है, केरला है और मिजोरम है। चलिए, अब आप लोगों को उम्मीद है कि डेटा बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा होगा। अब आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अब आप लोग सभी बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से
ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग कीजिए। अब डेटा आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से ठीक से मुझे लगता है बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा। हिस्टोग्राम पवन मीना कर लो तो वो आसान क्वेश्चंस हैं, एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं। कुछ मैं बड़े क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं, जो बैंक में आए हुए क्वेश्चंस किस टाइप से अपने पास दो दो वाले मैं आपको करवा देता हूं। तो क्योंकि ये डेटा अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, क्योंकि दो ये आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, ऑप्शन भी आ गया, तो मैं आपको डेटा मैंने वापस लिख दिया है। 500 मिलियन थी। उत्तर प्रदेश और केरल में साथ मिलकर निरक्षर लोग हैं कितने हैं? तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, एक तो यूपी में पूछा है, यूपी में अपने पास 3:8 में अपने पास है टोटल। What is the total number of illiterate in the उत्तर प्रदेश एंड केरला टुगेदर? ऐसा हम लोगों से टोटल पूछा गया है। तो टोटल 500 में से मुझे बताइए क्या 22% यूपी में है क्या? और उनका रेशियो है 3:8। लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो 3:8 अगर अपने पास है, ध्यान से सुनना, टोटल अपने पास 500 है, उसका यूपी में जो है वो 22% है, और 22% का जो रेशियो दिया हुआ है लिटरेट का और इलिटरेट का, वो 3:8 दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पर मुझे बताइए इस रेशियो में क्या डिवाइड कर लोगे क्या 22 को? तो ये तो 3:8 में बांटोगे तो ये तो होंगे 6%, और ये कितने परसेंट होंगे? तो आप कहोगे 16%। तो 500 का 16% इलिटरेट यूपी में है, बिल्कुल ठीक है। यूपी में 500 का 16% है। और केरल की अगर बात करें तो केरल में अपने पास लोग जो है वो कितना परसेंट है? तो केरला में आप कहोगे सर 9% लोग अपने पास हैं। तो 500 का पहले आप लोग निकालोगे, टोटल अपने पास 9% है, और उस 9% में केरला में अपने पास जो रेशियो दिया हुआ है लिटरेट और इलिटरेट का, वो 7:2 दिया हुआ है, 7:2 दिया हुआ है। ये जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो 7:2 दिया हुआ है। तो 9 को 7:2 में बांटोगे तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या 2% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां निकालोगे 500 का 16%, यहां निकालोगे 500 का 2%। तो क्या मैं यहां पर ये 500 का डायरेक्ट यूपी में अगर देखना है तो 16% निकाल लो, केरला में देखना है तो 2% निकाल लो, और दोनों को जोड़ना तो है ही। तो क्या मैं डायरेक्ट 500 का 18% बोल सकता हूं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर बोल सकते हो 500 का 18%। तो क्या अपने पास मिलियन में अगर दिया हुआ है तो 90 मिलियन, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? थैंक यू अखिलेश भाई। ये धीर सिंह मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। अब ये कुछ क्वेश्चंस जो बड़े क्वेश्चंस हैं थोड़े से, और नेक्स्ट स्टेप के जो क्वेश्चंस हैं उसकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं। इसमें तो आपको डेटा देखना आना चाहिए, ये इतना ही अपने पास है। शुभम को नहीं समझ में आया। शुभम दिक्कत क्या हुई कि आपका या तो परसेंटेज पढ़ा हुआ नहीं होगा। मैं बताता हूं भाई एक बार फिर से, अब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। इसने कहा यूपी में निरक्षर कितने हैं, तो यूपी में लोग कितने हैं? टोटल 500 का 22% यूपी में है। तो टोटल 500 का यहाँ पर 22% निकाल दीजिए। ये लो अपने पास 22% हम लोगों ने निकाल दिया। ये चाहो तो आप सोल्व कर लो, नहीं समझ में आया तो भाई 110 यहाँ पर लिख लो। और फिर नीलेश मैं बताता हूँ, छोड़ दीजिए उसको। मुझे एक बात बताओ, यूपी में क्या रेशियो 3:8 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3:8 है। तो किसी भी चीज को 3:8 में अगर बांटना है तो बट्टे में तो टोटल के नीचे टोटल, या तो आप लोग इसको सोल्व करके 110 लिख लो, और 110 के नीचे 22 गुना 5, 110 के नीचे 11, और गुना कर दोगे 8 से। 11 कहां से आया? 3 और 8 का सम, तो बट्टे में अपने पास 11 है, और गुना कर दोगे अगर 8 से तो यूपी में निरक्षर लोग आ जाएंगे। बट्टे 11 और गुना कर दोगे 8 से तो यूपी के निरक्षर लोग आ गए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट जो है निरक्षर जो लोग हैं 500 का, अपने पास मुझे एक बात बताइए, केरला में और पूछा है। तो केरला में लोग तो है 9%। केरला में 9% अपने पास लोग हैं, और इसमें से अपने पास यहां पर कौन सा रेशियो है? 7:2। तो टोटल के नीचे टोटल लिख देंगे। मैंने कहा रेशियो के पहली क्लास आप लोग देखिए, उसमें रेशियो का मैंने बताया कि कैसे आप लोग बांटते हैं। टोटल के नीचे 7 और 2 का जो टोटल है वो 9 है, और गुना कर दोगे 2 से तो उधर इलिटरेट आ जाएंगे, इधर वाले लिटरेट आ जाएंगे। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है भाई। यहां पर
ये चीज क्या आप लोग सभी लोगों को याद है क्या कि अपने पास इस रेशियो को अगर कभी भी देखिए रेशियो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही बताया है कि जब भी बांटना है तो टोटल के नीचे टोटल 11 और इधर वाला भाग इलिटरेट चाहिए तो गुना कर दो 8 से। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना और सोल्व करते ही आप लोगों के पास यहाँ पर 90 मिलियन आंसर आ जाएगा। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, बताओ अब तो ठीक है क्या? पिछली बार एक दो बच्चों ने जो मना किया उनको भी साथ लेते हैं और भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करो सब लोग। तो यहां पर तमिलनाडु में कुल निरक्षर, महाराष्ट्र में कुल साक्षर का कितना परसेंट है? तमिलनाडु में कुल निरक्षर, तो मैंने कहा है पहली ही क्लास में ये बात बोली थी कि कोई भी चीज अगर डीआई में हो तो उसको देखते ही हम लोग सोल्व नहीं करते। अंकित नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग शुरुआत करेंगे। कौन से चैप्टर की शुरुआत करेंगे? हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन की। और कभी एक्स्ट्रा क्लास लगाकर एक एज वाला चैप्टर है वो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, मैं बता दूंगा इवनिंग की क्लास में। तो वो एक एज के क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं नहीं तो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवानी होती। हाँ, सिंप्लीफिकेशन के जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बनते हैं, तो नंबर सिस्टम मैंने एक महीने पढ़ा है, मुझे पता है सिंप्लीफिकेशन के बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उनको बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, पूरी एनर्जी और टाइम देंगे। जहां से कम क्वेश्चंस बनते हैं उसमें थोड़ा कम टाइम दे देंगे और वो क्वेश्चन फिर कर भी पाओगे आप लोग। तो एज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा आपको और बाकी सिंप्लीफिकेशन शुरुआत करेंगे मंडे से। हाँ, बिल्कुल सीजीएल की डेट आ गई अभिषेक। तमिलनाडु में कुल निरक्षर, महाराष्ट्र के कुल साक्षर। तमिलनाडु जो अपने पास है 12%, तो 500 का 12% अपने पास है, बिल्कुल ये रहा। लेकिन इसमें कौन लोग पूछा है? इसमें इलिटरेट लोग पूछा है। तमिलनाडु में इलिटरेट, तमिलनाडु अपने पास ये रहा, नीचे से 3 नंबर। इलिटरेट रेशियो 3:1 है तमिलनाडु का। तो मुझे बताओ बट्टे में आप लोग लिख दोगे 4 और इंटू कर दोगे 1 से, तो क्या इलिटरेट आ जाएगा क्या? चाहो तो कुछ बच्चे कहेंगे सर सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा है डीआई जब तक सोल्व मत करो, लास्ट स्टेप में एक साथ हो सकता है बहुत सारी चीजें खुद ही कट जाएं। अगला जो क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कुल साक्षर का कितना परसेंट है? महाराष्ट्र में अपने पास है कितने? महाराष्ट्र का परसेंटेज अब हमें खुद को निकालना पड़ेगा। सर महाराष्ट्र का परसेंटेज तो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, कैसे निकालें? टोटल डीआई 100% होती है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? थैंक यू नितेश कुमार भाई। लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं 20 और अपने पास 10 30 होगा, 30 और 22 अपने पास 52 है। उसमें अपने पास ये तीनों हम लोग जोड़ चुके हैं 52 में। अगर आप लोग यहां से 21 और या 20 ऐड कर लो, 12 और 8 20, तो अपने पास 72 और 9 81। तो ये वाला जो अपने पास आ गया है वो सब लोग मिलकर बताओ क्या 19% आ गया है क्या? 100 में से इन सभी को जोड़कर 22 8 और 9 इनको जोड़ोगे तो अपने पास यहाँ पर 29 होगा और इसको अगर जोड़ोगे तो ये 52 होगा। 52 और 29 जोड़ा तो 81, ये 19%। बोलो ठीक है क्या? विलेन एस के मैं बता दूंगा आपको यहां पर। तो मुझे एक बात बताओ, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 500 का अपने पास 19% है, यानी कि 19/100 और गुना किससे कर दोगे? कौन सा पूछा है? साक्षर पूछा है। महाराष्ट्र अपने पास ये 3 नंबर, इसमें रेशियो 4:1 अगर दिया हुआ है तो बट्टे में हम लोग लिख देंगे 5 और गुना किससे कर दोगे? 4 से। तो ये अपने पास ये आ जाएगा। क्या मुझे बताओ क्या आप हम लोग ऐसे ही करते हैं क्या? ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, तो हम लोग लिखते हैं A/B × 100। सोल्व करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए क्या तरीका यही है क्या?
तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर यही तरीका है, तो इसको सोल्व नहीं किया मैंने, ये ऊपर पूरी संख्या लिख ली, नीचे ये संख्या लिख ली, तमिलनाडु में साक्षर उसको ए मानो, इसमें बी मानो, तो ए बी का कितना परसेंट है, तो ऊपर ए नीचे बी, ऊपर ए नीचे बी, और गुना कर देंगे परसेंटेज के लिए किससे, 100 से। इससे फायदा क्या होता है कि 500 से 500 देखिए आसानी से कट गया, 100 से 100 आसानी से कट गया है, और 4 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 3 बार कट रहा है, क्या अपने पास बचा जो 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 15/19 इंटू अपने पास 4 इंटू 100, बताइए क्या यही आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल यही आ गया है, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, 400 माइनस 25 तो क्या 375/19 आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब यहां पर हमें पता है कि ऊपर अगर 80 होता, 375 की जगह 380 5 और होता तो 20% आ जाता 380 पर। 380 अगर होता, मैं अप्रोक्स में सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, 380 होता तो 20% आ जाता, 380 से थोड़ा सा कम है तो आंसर भी 20 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, 19.73%, 19.73%, ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ठीक है नितेश, एक दो दिन में डेली लेना शुरू कर देंगे उसको। प्रैक्टिस जो क्लास है उसको अब क्योंकि एग्जाम 9 तारीख को आ गया है तो 9 तारीख तक ही उसको अच्छे से हम लोग करते हैं, तो उसको डेली हम लोग लेकिन नेक्स्ट वीक से लेना शुरू कर देंगे, डेली क्लास आपकी लगा देंगे भाई। प्रैक्टिस में जो जो बच्चे प्री की अगर करना चाहें तो उसमें आप लोग कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 3, चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए सब लोग। यदि पिछले वर्ष की तुलना में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 10% और 15% की वृद्धि हुई, अगर अपने पास पश्चिम बंगाल जो वेस्ट बंगाल है अपने पास उसमें अगर 10% की वृद्धि हुई, तो पहले 10 था और उसमें 10% की अगर वृद्धि हुई तो क्या अब 110 से गुना कर दें क्या, तो 110/100 ये वाला अपने पास हो जाएगा। ये तो हुआ पश्चिम बंगाल का, और यूपी की जो पॉपुलेशन है वो 15%, तो 22 था और 22 का 15% अगर बढ़ा दोगे तो कोई भी चीज अगर बढ़ती है तो गुना करते हैं हम लोग 115 से, यहाँ पर 100 से 100 अपने पास कट जाएगा। यहां से मुझे एक बात बताओ, 22 से कितनी बार कट रहा है, 5 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है, 23 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा 10:23। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये हम लोगों ने समझ लिया है। पलट क्यों दिया धीरेन्द्र, कोई चीज नहीं पलटी हम लोगों ने, तो पिछले क्वेश्चन में सेम वही कर रहे हैं जैसा अपने पास वहां पर है। लिटरेट पूछे तो पहले वाला है वो क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा धीरेन्द्र कुमार, अगर लिटरेट पूछा तो 4 से गुना, इलिटरेट पूछा तो 1 से गुना, हमने नहीं पलट दिया, वो तो वहां पर जो दिया हुआ उसके अनुसार ही हम लोग लिख रहे हैं पिछले क्वेश्चन में। इसमें आप लोग कहोगे सर ये डायरेक्ट ही कैसे कर दिया, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको भी समझ में आएगा कि यार वेस्ट बंगाल में 500 का 10% है और ये अब 10% बढ़ गया, तो कोई भी चीज 10% अगर बढ़ जाए तो गुना किससे कर दोगे 110/100 से, और आगे वाला भी ऐसे ही होगा। 500 का 22% अपने पास है, तो मुझे बताइए कि लिखना जरूरी है क्या 500, क्योंकि 500 से 500 तो कटेगा ही कटेगा, और फिर 15% आगे तो सोल्व करना ही है, 100 से सोल्व कर ही लिया हमने, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इतना भी आप लोग लिख दोगे तो भी आपके पास काम चल जाएगा, और ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको खुद को ही चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि हम लोग कर क्या रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन खुद से करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां पर पश्चिम बंगाल में पुरुष साक्षरों की कुल संख्या अपने पास कितना है, ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। लगभग में अपने पास क्या होगा,
तो इसने हम लोगों से बोला कि पुरुष साक्षर कितने हैं, तो इसका आंसर नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, क्योंकि जितने, देखिए मैं आपको पूरा समझाता हूं, यहां पर इसने क्या, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट मेल इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लिटरेट मेल हैं कितने, तो यहां पर वेस्ट बंगाल में 10% लोग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 500 का 10% हम लोग निकालेंगे, और 500 का 10% अगर आप लोग निकालते हो तो ये तो बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, 50 मिलियन वहां पर लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें वेस्ट बंगाल में अपने पास लोग जो है 3:4 में हैं, तो अगर मेल इसमें निकालने हैं कि इसमें कितने अपने पास मेल होंगे, ये अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 500 के नीचे लिखेंगे 7 और गुना किससे कर दोगे, 3 से, तो क्या 150/7 आ जाएगा, क्या इतने मिलियन लोग वहां पर हैं। और उसके बाद कहा है जो लिटरेट और इलिटरेट अपने पास है, वेस्ट बंगाल की ये बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जो लिटरेट है वो 3:2, तो बट्टे में हम लोग लिख देंगे 5, यहां पर बट्टे में हम लोग लिख देंगे 5, और लिटरेट पूछा है, पढ़े लिखे लोग पूछा है, तो गुना कर देंगे 3 से, टोटल के नीचे टोटल और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। तो 5 से कट जाएगा ये अपने पास कितनी बार, 30 बार, 30 गुना 3 90, और 90/7 का मतलब 13×7 91। तो क्या आंसर अपने पास 13 मिलियन आ जाएगा क्या, आप कहोगे अपने पास बिल्कुल सर अप्रोक्स में पूछा है, तो 13 मिलियन अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, यहां पर ये लिटरेट और इलिटरेट अलग अलग हो सकते हैं। वेस्ट बंगाल में 3:4 में मेल और फीमेल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेल का भी अपने पास 3:2 होना जरूरी नहीं है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेल भी अपने पास जितने हैं उसका भी 3:2 होगा, और फीमेल भी होगा उसका भी 3:2 होगा, ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। ये तो टोटल पॉपुलेशन का हम लोगों को 3:2 दिया हुआ है, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर आंसर अगर कांट भी डिटरमाइन होता तो वो अपना आंसर होता, निर्धारित ही नहीं किया जा सकता, ये अपने पास आंसर होता इस क्वेश्चन का। क्योंकि ये तो राहुल 91 में 7 का भाग दो तो लगभग क्या आएगा, वो कैलकुलेटर से कर लो राहुल कुमार, 90 में 7 का भाग दो तो लगभग में अपने पास क्या आएगा, इसने अप्रोक्स में पूछा है, तो आपका 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 12 पॉइंट समथिंग अगर आएगा तो 91 में, वैसे अगर 91 होता तो 7 का भाग देते तो 13 आता, उससे हम लोगों ने अनुमान लगा लेते हैं कि यार 91 होता तो 13 होता, तो 90 है तो अपने पास एक कम होगा। बोलो ठीक है क्या। त्रिभुवन बाद में भी आप लोग बना सकते हो। तो अपने पास यहां पर कांट भी डिटरमाइन होता तो अपना आंसर वो था, क्योंकि अपने पास ऐसा हो सकता है जैसे टोटल पॉपुलेशन जो है वो मान लीजिए अपने पास 35 है, टोटल पॉपुलेशन अगर 35 है तो अपने पास यहाँ पर मेल और फीमेल जो हैं वो अपने पास मान लीजिए कौन से रेशियो में है, 3:4 के रेशियो में अपने पास मेल और फीमेल हैं। तो क्या 35 को 3:4 में आप लोग बांट लोगे क्या, बट्टे में 7 गुना करोगे 3 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 21, और गुना करोगे अपने पास बट्टे में 7 गुना करोगे 3 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 15, और ये कितना आ जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 28। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। गुना करोगे 5 से तो अपने पास यहां पर गुना कर दोगे, अगर डिवाइड करोगे 5 से और गुना कर दोगे 7 से, तो अपने पास रेशियो आ जाएगा इलिटरेट और लिटरेट का 3:1। यहां पर अगर अपने पास लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो अगर हम लोगों को चाहिए तो वो रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो क्या 35 को 3:2 में बांटोगे तो 35 बट्टे में अपने पास 5, और गुना करोगे 3 से तो ये आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा अपने पास 14। तो इलिटरेट जो लोग हैं वो 21 हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल और फीमेल भी अपने पास 3:2 में ही है, इसका मतलब ये कतई जरूरी नहीं है कि ये 3:2 में है। ऐसा हो सकता है कि मेल सारे के सारे इलिटरेट हो, तो मेल और फीमेल जो इलिटरेट हो वो 3:2 में होना जरूरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ऐसा भी हो सकता है 15 के 15 मैन इलिटरेट हो और यहां से 7 जो है वो वुमेन इलिटरेट हो, तो ऐसे करके 21 लोग अपने पास लिटरेट आ जाएं और इलिटरेट जो आ जाएं, बची हुई जो वुमेन है वो इलिटरेट आ जाएं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 3:2 ही अपने पास हो, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर अपने पास होना चाहिए वो कांट बी डिटरमाइन होकर नन ऑफ दीज होना चाहिए, कि हम लोग इसको तो निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि जरूरी नहीं जितने मेल और फीमेल हैं उसी रेशियो में, जैसे मेल भी 3:2 में हो और फीमेल भी 3:2 में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो टोटल पॉपुलेशन का लिटरेट और इलिटरेट दिया हुआ है, ये टोटल पॉपुलेशन का मेल और फीमेल दिया हुआ है। तो मेल हो सकता है सारे के सारे ही अपने पास लिटरेट हो, और वुमेन जो हो इसमें से 6 जो हैं वो अपने पास हो। इस टाइप से अपने पास, ये मैंने गलत कर दिया कि 20 है यहाँ पर, है ना, ये मैंने गलत बांट दिया रेशियो में 3:4 में। 35 को 3:4 में अगर बांटोगे तो 15 और 20, तो ऐसा हो सकता है कि मैन जो है ना वो 15 के 15 लिटरेट हो और 6 वुमेन हो। तो अपने पास लिटरेट तो होंगे 21 और इलिटरेट 20 में से 6 वुमेन अगर लिटरेट है तो इलिटरेट बची ये लो अपने पास रेशियो कोई जरूरी नहीं 3:2 में हो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। अब की बार इसने खुद ने लिख दिया, केरल में 90% पुरुष जो है वो साक्षर हैं और 85% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए मैन में से जो मैन है उसमें से साक्षर कितने हैं ये हम लोगों को खुद को ही अपने पास दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब बनाया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े थोड़े जो है ना डीआई के क्वेश्चंस अपने पास काफी बार थोड़े से अजीब वो बना देता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास 90% मेल, केरल में 90% पुरुष और 85% महिलाएं अगर साक्षर हैं तो निरक्षरों की कुल संख्या अपने पास कितनी है। तो मुझे बताइए केरल में लोग कितने हैं। तो आप लोग कहोगे सर केरल में जो लोग हैं वो अपने पास यहाँ पर 9% हैं, तो 500 का 9%, 500 का 9% अगर आप लोग निकालोगे तो 500 का 9%, तो मुझे बताइए क्या 45 हो गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 45 हो गया है। इसमें से मैन कितने हैं और वुमेन कितनी हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि इसका जो रेशियो है केरला में मैन और वुमेन का रेशियो वो क्या 3:4 ही है क्या। आप कहोगे बिल्कुल 3:4 है। तो 45/7 गुना कर दोगे 3 से तो ये तो आ जाएंगे मेल, और 45/7 गुना कर दोगे 4 से तो ये अपने पास आ जाएंगे 45/7, और गुना कर दोगे 4 से तो ये अपने पास फीमेल आ जाएंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास मेल जो अपने पास हैं वो 90% मेल अगर साक्षर हैं, तो बताओ निरक्षर कितने होंगे। तो निरक्षर जो अपने पास होने वाले हैं वो क्या अपने पास 10% होने वाले हैं क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 10% होने वाले हैं। और 85% महिलाएं अगर साक्षर हैं तो फिर अपने पास निरक्षर कितने होने वाले हैं। निरक्षर अपने पास 15% होने वाले हैं। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को आप लोग ऐड कर दो और ऐड करते ही आंसर अपने पास आ जाएगा। एक ऑप्शन इनमें से मिल जाएगा सभी में से। तो आप लोग चाहो तो यहां से क्या कर सकते हो, 45/7 जो है उसको आप लोग कॉमन ले सकते हो 45/7 को। तो यहां से बचेगा 30/100। मैं 0 से 0 नहीं काट रहा हूं क्योंकि मैं फिर वहां से कॉमन ले लूंगा। 30 में अपने पास 100 है और यहां से अपने पास कितना बच जाएगा, 15 गुना 4 अपने पास 60 होगा। 60 में अपने पास 100 होगा, ये लीजिए। तो अब आप लोग यहाँ पर 15 गुना 4 60 हो गया, तो 0 से 0 आप लोग काट सकते हो। तो ये कितना आ गया 45 अपने पास 7, और गुना किससे कर दोगे 45/7 गुना 9/10, ये लीजिए हम लोगों ने इंटू कर दिया है। तो यहां से 9 गुना 5 अपने पास 45 है, कैरी अपने पास 4 होगा 36, और ये अपने पास ये हो गया, और बट्टे में 70 तो है ही। 7 का भाग दोगे तो 7 गुना 5 35, 5 बचेगा 7 8 56, लगभग अपने पास 5.8 अपने पास आ जाएगा। 7 8 56 तो अपने पास 5.8 आ जाएगा, और 5.8 का आंसर ये है 5.78, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। बिल्कुल कर सकते हो भाई। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए अब आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन करते करते आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अचानक क्या लगेगा सर केरला में निरक्षर निकालना है। तो केरला में निरक्षर तो डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं 7:2। 45 मिलियन का आप लोग डायरेक्ट भी तो कर सकते हो। 45 मिलियन कहां से आया, केरला में 500 का 9% है। केरला में 500 का 9% है, तो ये आ गया 45, और 45 का मतलब डायरेक्ट भी तो निरक्षर ही हम लोगों से तो जो पूछा है। तो आंसर 90/7, तो 13 मिलियन के लगभग आ गया सर। ये तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने निरक्षर लोगों की संख्या पूछी थी, तो इस टाइप से अपने पास आ गया। ये तो अपने पास मैंने फिर हाँ 7:9 होगा ना।
9 होगा तो ये तो सर अपने पास 10 मिलियन आना चाहिए, क्योंकि टोटल रेशियो जो दिया हुआ है 7:2, तो टोटल अपने पास 2, नीचे लिख दिया 9, 9 से 5 बार या यहाँ काट लो तो ये तो 10 मिलियन के आसपास आना चाहिए। सर यहाँ पर याद रखना क्वेश्चन में दोनों में आंसर दोनों तरीके से अपने पास ठीक है, लेकिन अपने पास ये भी बिल्कुल ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है, आंसर देखिए दोनों से अलग अलग है। तो याद रखना जो क्वेश्चन में लिख दिया ना इसने कि अब की बार पुरुष में से ये रेशियो फिर यहां से गायब हो गया कि ये रेशियो नहीं है, इसने खुद ने लिख दिया है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको फिर मानेंगे। जो कॉमन डेटा जो है, एक तो कॉमन डेटा होगा और उसके बाद क्वेश्चन में अगर कोई चेंज उसने कहा है तो फिर ये जो चीजें हैं वो क्वेश्चन का चेंज हम लोग मानेंगे, इसको अब की बार सही मानेंगे, ये आप लोग याद रखना। मान लो ऑप्शन में यहाँ 10 मिलियन होता तो भी आंसर अपने पास ये जो है ना 5.78 यही अपना आंसर होता। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को बोलो ठीक है क्या? नमन वापस पढ़ लीजिए भाई, बार बार पढ़ लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन तो पढ़कर समझने की कोशिश करो, क्योंकि इस चैप्टर में करना कुछ नहीं होता, रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, कैलकुलेशन करना है, बस है यही चीजें। लेकिन उसको आप लोगों को एवरेज निकालना है, लेकिन उसको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना सीखिए आप लोग। तो यहां पर अपने पास जब भी क्वेश्चन में ये डेटा दे दे तो याद रखना इसका मतलब इसी को सही माना जाए, फिर वहां से कोई चेंज अगर हो रहा है तो वो तो कॉमन डेटा को हटा दिया जाए। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है अगर ऐसा हो तो अब बताओ, यदि ऐसा हो तो अब बताइए, ऐसा वो हम लोगों से बोलना या कहना चाह रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए सब लोग मिलकर। बिहार में निरक्षर और तमिलनाडु में साक्षर के बीच का अनुपात क्या है? तो 500 का काम में लेना जरूरी है क्या? क्योंकि 500 से 500 तो कट भी जाएगा, या इसको एक बार काम में नहीं लो। बिहार में निरक्षर, तो बिहार में अपने पास लोग हैं कितने? तो आप कहोगे सर 20%, बिल्कुल ठीक है। और इसमें निरक्षर कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं? तो आप कहोगे सर यहाँ पर बिहार कौन सा है? फर्स्ट वाला ही अपने में नहीं, फर्स्ट वाला यूपी है, सेकंड है तो निरक्षर होगा 2:5 है, तो बट्टे में 7 और गुना कर दोगे 5 से, ये लो निरक्षर अपने पास आ गए। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में 500 का, अगर नहीं समझ में है कौन सी संख्या नहीं लेनी तो ले लो, लेकिन पहले ही सोल मत करो, देखते ही अपने आप कटने दो। और तमिलनाडु की अगर वो बात कर रहा है तो तमिलनाडु अपने पास 12% है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें पूछ रहा है साक्षर के बीच, तमिलनाडु में साक्षर, यहाँ पर लिटरेट पूछ रहा है, तो मुझे बताओ 3:1 अगर है तो बट्टे में 4 और गुना किससे कर दोगे? 3 से आप लोग इंटू कर दोगे, तो यहां से जो कट रहा है उसको काट दो। 500 और 100 अपने पास कट रहा है, 4 से कट रहा है 3 बार, क्या बाकी कोई संख्या कट रही है क्या? तो इधर तो आ जाएगा 100 और 9 7 आगे जाएगा, ये 3 गुना 3 9 से 7 इंटू होगा, तो क्या ए ऑप्शन आ गया? बताओ प्रत्येक बच्चे ने क्या इसको सोल्व कर लिया था क्या? अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, ऐसा आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। प्रैक्टिस के अलावा इसमें और कुछ है नहीं, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन हम लोग चेंज करते हैं, तो ये जो डेटा है वो क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किए, तो एक बार चेंज करके जो डेटा नहीं दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता दूंगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं, और फिर आप लोग क्वेश्चन करते हुए चले जाना। और नोट्स में तो आपके पास आएगा ही आएगा, वो तो आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा
फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन अपने पास आ गया है। ये अपने पास 10 वर्ष से कम के विद्यार्थियों को, बिलो 10 ईयर्स, ये देखिए 10 वर्ष से कम के विद्यार्थियों को ये दर्शा रहा है। बिलो 10 ईयर परसेंटेज में दिया हुआ है 1998 में 10 वर्ष से नीचे विद्यार्थियों की संख्या। 10 वर्ष से नीचे में डेटा एक बार आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ये दिखाई नहीं दे रहा हो। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, ये जो रेशियो अपने पास ए के लिए 44 है, बी के लिए 32 है, इसके लिए 35 है, इसके लिए 48 है, इसके लिए 60 है, इधर 46 है और इसके लिए 50 है। ए है ये रहा, बी अपने पास ये रहा, सी अपने पास ये रहा, डी अपने पास ये रहा, ई 60 है, एफ 46 है और ये है कौन, बिलो 10 ईयर्स। और इनमें जो अपने पास ए में तो अपने पास 15%, ये जो ए है इसमें अपने पास है 15%, ये बी है इसमें अपने पास 13%, ये सी है इसमें अपने पास 20%, ये डी है इसमें अपने पास 9%, ये ई है ये अपने पास 18%, ये एफ है ये अपने पास 14% है और ये अपने पास जी है जो कि 11% है। ये 7 विद्यालयों में जो प्रतिशत है बच्चे वो हैं और इन्हीं 7 विद्यालयों में ये 10 ईयर से जो कम है वो ये बच्चे हैं। नीचे वाला क्वेश्चन मुझे लगता है आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए करने की कोशिश कीजिए। अगले 5 क्वेश्चन अब इसी पर बेस्ड करेंगे। ना अधिक में अपने पास छोटा नंबर लेना है भाई और कम में बड़ा नंबर लेना है युवराज। सोल्व करने की कोशिश करो, जब तक कोशिश नहीं करोगे कोई फायदा मिलेगा नहीं। पहले आप लोगों को खुद को सोल्व करना पड़ेगा भाई, खुद ही आपको चीजें सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि डीआई में आप लोग देख चुके हो कि करना कुछ होता है नहीं। इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए इन 1998 was 1200, बिल्कुल ठीक है, 1998 की पॉपुलेशन ये दी भी है। यदि 1998 अपने पास टोटल, इधर भी ईयर जो चल रहा है वो 1998 का ही चल रहा है। If the number of students in school A in 1998 was 1200, then what was the ratio between number of students below 10 years in school E and the number of students above 10 years इन स्कूल एफ? बिल्कुल ठीक है। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ए में विद्यार्थियों की संख्या 1200 थी, तो ए में 15% लोग हैं। तो अगर मैं पहले ए की बात करूं, ये सबसे पहले बात कर रहा है गिवन जो डेटा है वो ए का है और बाद में बात कर रहा है ए में 10 वर्ष से नीचे। तो पहले ई में बच्चे हैं कितने, 1200 जो वैल्यू वो 15% की है और ई में 18% लोग हैं। तो ई की अगर मैं बात करूं, 1200 जो वैल्यू है वो 15% की है और जैसे ही आप लोग इंटू कर दोगे 18 से, तो ये अपने पास यहाँ पर ई की पॉपुलेशन आ जाएगी। लेकिन हम लोगों को ई की पॉपुलेशन आने के बाद हम लोगों से कहे 10 वर्ष से नीचे, तो ई में 10 वर्ष से नीचे क्या 60% बच्चे हैं क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर 60% बच्चे हैं, तो ये अपने पास ई में 60% से नीचे है। तथा एफ में 10 वर्ष से ऊपर की संख्या क्या होगी, एफ की अगर मैं बात करूं तो 14% है, तो ये 1200 जो वैल्यू है ये अपने पास है 15% की, और गुना कर दोगे 14 से तो ये एफ की पॉपुलेशन आ जाएगी। लेकिन ये तो एफ की टोटल पॉपुलेशन अपने पास आ गई है, क्या यही करते हैं क्या जिसकी वैल्यू दी हुई है। खुशी करिए सर ई की पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, ये अपने पास दी हुई है ए की पॉपुलेशन 1200, तो ए में है 15%, तो 15% की वैल्यू 1200 अपने पास दी हुई है, तो हम लोगों को ई की पॉपुलेशन अगर पूछे तो 18% उसमें लोग हैं, तो जिसकी वैल्यू दी हुई है 1200 के नीचे लिख देंगे हम लोग 15, और जैसे इंटू करोगे 18 से तो ये ई की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। लेकिन उसने कहा 10 वर्ष से नीचे बताओ, तो 10 वर्ष से नीचे 60 हैं, और एफ में 46 जो है वो 10 वर्ष से नीचे हैं, तो ऊपर क्या 54 होंगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 54 होंगे। जो चीज कटे उसको काट दो, क्योंकि बनाना तो हम लोगों को रेशियो ही है। 1200/15 से 1200/15, 100 से अपने पास 100 कट गया, 18 से ये कट गया 3 बार, और 3 से कट गया 20 बार, तो इधर 20 है इधर 14 है, तो सारे बच्चे मिलकर बताओ क्या आपका आंसर 10:7, ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है। हाँ और ना बोलो भाई। तो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये लो आपके पास फिर से क्वेश्चन आ गया है, पढ़ो और उस डेटा को, एक क्वेश्चन देखिए मैं समझा रहा हूं, ये चीज आप लोगों ने देख ली होगी कि कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है, डेटा समझ में आना चाहिए, फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, वापस करने की कोशिश करो। राम बाबू नहीं समझ में आया मैं वापस समझाता हूं, चलो एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं, कीजिए आप लोग। तो देखिए अब मैं समझाता हूं, अगर आपने पढ़ लिया, विद्यालय में 1998 में विद्यालय सी में विद्यार्थियों की संख्या 1500 थी। यहाँ पर विद्यालय सी में विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो 1500 थी, तो विद्यालय जी में 10 वर्ष से ऊपर के बच्चों की संख्या आप लोग बताइए। तो सी में कितना था, सी में 20% है, तो यहाँ पर 20% की वैल्यू दी हुई है 1500, 20% की वैल्यू जो दी हुई है वो 1500 है, बिल्कुल ठीक है। और फिर बात कर रहा है वो आगे कौन से विद्यालय की, जी से। 10 वर्ष से ऊपर की तो बाद में बात करेंगे, जी में बच्चे कितने हैं, तो आप कहोगे सर 11% हैं, तो क्या आप लोग पहले जी में बच्चे हैं कितने, क्या ये तो निकाल लोगे क्या, बताओ आप लोग सभी लोग कि जी में आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये जो होगा
वो 1500 जो वैल्यू है वो 20% की वैल्यू है और गुना कर दोगे अपने पास यहाँ पर 11 से, तो ये जी में कितने बच्चे हैं ये अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या ये चीज समझ पाए हो क्या? एक एक बात मैं आपसे पूछता रहता हूँ, चीजें आपको समझाते रहता हूँ, तभी आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि पिछला क्वेश्चन 2-3 बच्चों के नहीं समझ में, उन्होंने मना किया तो मैं स्पीड और गिरा देता हूँ और एक एक चीज पूछता रहता हूँ कि क्या ये जी कहां से आया, समझ पाए हो क्या? तो अब आप लोग कहोगे कि जी में 10 वर्ष से ऊपर, तो ये जो लोग हैं 10 वर्ष से नीचे वाले हैं, तो जी में अगर 50 लोग 10 वर्ष से नीचे, 50% अगर 10 वर्ष से नीचे हैं तो 50% ही क्या 10 वर्ष से ऊपर होंगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 50% 10 वर्ष से ऊपर होंगे। तो 50 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, 0 से 0 और 2 से अपने पास ये कट रहा है 75 टाइम। तो 11 गुना 5 अपने पास यहाँ पर 55 है, 11 7 77 और अपने पास ये रहा। 2 का अगर भाग दोगे तो क्या 412.5 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 412.5 आ जाएगा। तो जो आंसर अपने पास लगना चाहिए 412.5 का मतलब क्या आंसर 413 लगना चाहिए क्या? ये अपना आंसर होगा क्या? अब तो समझ पाए हो क्या? एक बच्चा इधर जो राम बाबू, ये पिछले क्वेश्चन में यहां से तो एक ही पूछा है, ये तो जी में 50 वर्ष से नीचे या 50 वर्ष से ऊपर। पिछले क्वेश्चन में आराध्या पटेल, अब कौन सी चीज नहीं समझ में ये लिखना, मैंने तो मेरी और स्पीड गिरा दी और नीचे में चला गया हूं, लेकिन अब डिटेल में, क्योंकि मुझे अब समझ में आना बंद हो जाता है लास्ट में कि क्या समझ में नहीं आया, तो आप डिटेल में लिखोगे सर ये चीज कैसे लिख दी, वो मैं आपको बताता हूं। बाकी पिछले क्वेश्चन में राम बाबू भाई ये एक ही चीज निकाली है, पिछले क्वेश्चन में एक और दे दिया एफ का और उन दोनों का रेशियो पूछ लिया, दोनों चीज सेम है। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? अब जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, डाउट है, प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट कहीं हो सकती है, पहली तो डीआई की पहले वाली क्लासेस जरूर देखिए और उसके बाद अभी भी डिटेल में लिखोगे सर ये चीज कैसे लिख दी, वो बात मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से यहां पर समझा देता हूं। 75 कहां से आया सर? 75 कहीं से नहीं आया, इसमें मुझसे गलती भी है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर 1500 जो वैल्यू है वो अपने पास 20% की आ रहा था, ये थोड़ी सी 75 वाली तो मुझसे गलती हो गई। ये अपने पास जी में बच्चे आए और उसका 50% निकालना है साइंटिफिक कैलकुलेटर से। इस चीज को आपको सोल्व करना है, जिस भी विधि से आप सोल्व करो वो अपने आप आपको सोल्व करना है। क्या ये कर लोगे क्या? 20% निकाल दो। और अगर अखिलेश आपको और अच्छे ऐसे करना है कि 20%, मुझे तो सर मैंने बचपन में कसम खाई थी पानी हाथ में लेकर सूरज के सामने कि जब भी 20% होगा तो मैं 20% पक्का निकालूंगा, बराबर अपने पास 1500। तो पहले आप चाहो आप, क्योंकि टाइम वहां पर थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, वो ऐसे जैसे आप लोग बोलते हो कि मेरा पेपर क्लियर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको एक साथ 5 घंटे और दे देता है। तो पहले एक्स का मान निकालो 7500 और फिर आप लोग उसका 11% निकाल लो। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप चाहो आराम से सोल्व कर सकते हो भाई। कौन आपको मना करेगा कि टोटल 825 और फिर उसका 50%, क्योंकि जैसे आप बोलते हो मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो वो सॉरी बोलता है कि हमसे भूल हुई, कि तुम्हारा पेपर क्लियर होना चाहिए था, पूरा का पूरा कंप्लीट अगर नहीं हुआ तो ये लो 5 घंटे आराम से करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धीरज सिंह पूछ रहे 11% कहां से है? ऐसे क्वेश्चन में 11% आता है जब भी डीआई का क्वेश्चन नंबर 7 से 11 पढ़ते हैं। धीरज, धीरेन्द्र नाम है आपका शायद, 7 से 11 में यहां से आपको 11 उठाना पड़ता है। ये डीआई का नियम है भाई, इस चीज को आप लोग याद रखिए। एक बच्चे को जो 11 कहां से आई ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप यहां से 7 से, क्योंकि 11 क्वेश्चन होगा तो कभी कभार हम लोग बीच में से, एक नियम होता है कि उसके तीसरे क्वेश्चन में 7 से 11 में 7 8 9 चल रहा है शायद ये, तो अपने पास जो बीच का क्वेश्चन होता है उसमें हम लोगों को 8 नंबर चल रहा है, तो यहां पर दूसरे क्वेश्चन में यहां से लास्ट संख्या उठानी पड़ती है। बताओ ठीक है क्या? और विद्यालय भी 7 हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 विद्यालय हैं तो उसमें 4 जोड़कर तो 11, उससे भी 11 आ जाएगा। 2-3 तरीके हैं 11 निकालने का। या 44वीं संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें 4 का भाग दे लो तो भी अपने पास 11 आएगा। बहुत सारे तरीके हैं 11 निकालने के। तो आपको देखिए एक तरीका नहीं समझ में आ रहा है, 11 के तो बहुत तरीके हैं। 7 में 4 जोड़ दो, यहाँ पर अपने पास 11 है। बाकी जी का यहाँ पर भी 11 लिखा हुआ है, ये भी एक तरीका है कि जी का डेटा हम लोगों को 11% दिया हुआ है।
महेंद्र पांडे कह रहा है सर गुस्सा मत करो सुबह सुबह। महेंद्र पांडे को समझ भी नहीं आ रहा कि मैं गुस्सा कर रहा हूं या मजे ले रहा हूं। मतलब कुछ बच्चे तो एकदम ही मतलब ऐसे नहीं होते, मतलब बहुत, क्या बताऊं। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, करने की कोशिश करो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। नितेश कह रहे सर आप बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया? बर्थडे सेलिब्रेट अब यार क्या करना, बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, बस केक काट लिया, हो गया सेलिब्रेट। सही बात तो पता है क्या है, जब आप लोग जैसे ही नौकरी लगोगे ना, तो 1-2 साल देखना, आप भी अभी बच्चे हो, आप तो बहुत छोटे, तो आप क्या होगा कि 1-2 साल तो बढ़िया सेलिब्रेशन करोगे, बढ़िया पैसे वैसे आपके पास, क्योंकि सैलरी वैलरी आनी शुरू होगी। लेकिन धीरे धीरे फिर आपको पता लगेगा कि यार सेलिब्रेशन वगैरह तो है ना, मम्मी पापा का जो टाइम होता है ना, उसी में सेलिब्रेशन होता है बढ़िया तरीके से। बाद में तो ठीक है, जो हो गया वो ठीक है, बढ़िया है, केक काट लिया, बात खत्म हो गई, बस इतना ही अपने पास है। एक ब्लड डोनेशन कैंप कल लगा दिया था, तो वो देख लो, बाकी तो ऐसा कुछ है। आप भी इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो पता लगेगा यार मम्मी पापा के टाइम ही होता था सेलिब्रेशन, तो खुद के कमाने में फिर ऐसी चीजें कोई बहुत ज्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। खाना खाया हो आप लोग, बस केक काट लो, बात खत्म, और क्या होगा। खुशी वो रात को थोड़ा सा लेट हो गए थे, बच्चों के कुछ बच्चों के मैसेज आ गए थे, उनको रिप्लाई करने लग गया था, तो रात को सोने में थोड़ा लेट हो गया, तो मुझे लगा कि चलो कल ले लेंगे यार, आज तो बर्थडे है। अखिलेश खुद के पैसे का मोह की बात नहीं है, चीजें मतलब आप देखोगे, बात मोह की नहीं है। मतलब आप वो चीज दूसरे, आप ऐसे नहीं कि खुद का पैसा है मोह हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मजे आपको है ना पेरेंट्स के पैसे से आते हैं, ध्यान रखिए कोई भी चीज को करने में है ना। बाद में आपको भी रियलाइज होगा जब आप लोग नौकरी करते हुए 4-5 साल हो जाओगे, यार पापा मम्मी के जो पैसे थे ना, मजे तो उसी में से होते थे। If total number of student of all the schools together in 1998 was 10,500, अब देखिए यहाँ पर आपकी बार टोटल पॉपुलेशन दे दी है भाई, कभी ए की देकर बी की, लेकिन आपकी बार तो टोटल दे दी है 10,500 थी। तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 10 इयर्स इन द स्कूल डी इन दैट ईयर? तो मुझे बताओ 10,500, ध्यान से समझने की कोशिश करो, टोटल अपने पास है, और 10,500 का डी में मुझे बताओ यहां से 9% आएगा भाई। एक बच्चा धीरेन्द्र, ये यहां से 9 नहीं उठाना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ मिलता है कि कौन सा डेटा हम लोगों को लेना है। क्या अपने पास यहां पर उसी वर्ष विद्यालय डी में 10 वर्ष से नीचे, तो डी में यहां से ये 9 आया है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। डी का अपने पास 9% यहां से अपने पास है, और उसने कहा है कितने से, 10 वर्ष से नीचे वाले, तो डी में 10 वर्ष से नीचे वाले क्या 48% लोग हैं? हाँ और ना करके बताइए, क्या आप लोग इस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे क्या? और कैलकुलेट कर पाओगे तो आंसर आ जाएगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 10 वर्ष से नीचे, और 10 वर्ष से नीचे तो अपने पास यहाँ पर डी में 48% है, तो एक बच्चा कह रहा है 52%, सुषमा 52% तब निकालेंगे जब वो उससे ऊपर हो। बच्चों का आंसर सी आया है, कुछ लोगों का देख लीजिए आंसर, मुझे नहीं पता कि क्या आया है, क्या आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप पढ़ो और खुद से सोल्व करने की कोशिश करो सब लोग। लेकिन अपने पास जो डेटा है वो तो अपने पास जो था वो गायब ही हो गया, यहां से अपने पास चेंज हो गया। क्वेश्चन जैसे ही बड़ा हुआ नहीं, डेटा अपने पास चेंज हो गया। ये अपने पास यहाँ पर ए बी सी और डी हम लोगों को गिवन है। 44 है, 32 है, 55 है, 48 है, 60 है, 46 है और 50 है। ये अपने पास ए बी सी डी ई एफ और जी,
तो 15 है, 13 है, 20 है, 9 है, 18 है, 14 है और 11 है। चलो करो, बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। Number of student of school A and C was increased by 15% in 1990 was as compared to previous years. ए तथा सी में विद्यार्थियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि की जाती है। तो 1998 में जी में विद्यार्थियों की संख्या 2200 थी, तो 1998 में 10 वर्ष से नीचे के विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत उतना ही था जितना 1998 में था। तो 1998 में विद्यालय ए में ए तथा सी में साथ मिलकर 10 वर्ष से नीचे के विद्यार्थियों की कुल संख्या आप लोग ज्ञात करो। बिल्कुल ठीक है। यहां पर इसने कहा है जी में 1998 में अपने पास जी जो है उसमें 2200 थी। बिल्कुल ठीक है। अगर 1998 में जी में अगर 2200 थी, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जी में कितना परसेंट है, तो आप लोग कहोगे सर 11%। तो ये जो अपने पास 2200 जो है ये वैल्यू अपने पास 11% की है। और अगर ए का मान निकालना हो 1998 में, ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो, क्योंकि ए और सी की बात कर रहा है, तो ए के लिए तो आप लोग इंटू कर दोगे 15 से, तो ये तो पॉपुलेशन आ जाएगी ए की 1998 में। और सी की अगर आपको निकालना है तो 2200 के नीचे आप लोग लिखोगे 11। और सी में जो लोग अपने पास हैं, सी में कितने लोग अपने पास हैं, 20% लोग हैं। हाँ और ना बताइए, ये जो पॉपुलेशन आ जाएगी ये ए और सी की 1998 की पॉपुलेशन अपने पास आ गई है। एक बार हां और ना मिलकर बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो? क्या बताओ मुझे। एक एक चीज मैं पूछते रहूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा ताकि मुझे चीजें समझ में आ जाएं कि हाँ आप लोग इन चीजों को समझ पाए हो। समझ पाए हो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 1998 में आपने पास जी का दे दिया 1200, एक बात कर रहा है ए की और एक बात कर रहा है सी की। तो ए के लिए 2200 के नीचे 11, ए के लिए 15 से जिसकी वैल्यू दी हुई होती है अरिथमेटिक मैथ्स में उसको लिखते हैं नीचे और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बट्टे 11 गुना ये कर दिया और बट्टे 11 गुना हम लोग सी की पॉपुलेशन पूछा तो 20 से गुना कर दिया, ये आ गया। अब इसने कहा है हम लोगों से कि बताइए ठीक है 1998 में ए कितना परसेंट बढ़ा, ए की जो पॉपुलेशन है वो तो 15% बढ़ी है, ठीक है ना, पिछले वर्ष दोनों की 15% बढ़ रही है। तो अगर मुझे 1998 की पॉपुलेशन ये है, 1999 की निकालनी है तो इसको भी 15% बढ़ा दो तो ये 1999 की पॉपुलेशन आ जाएगी। मैं अलग से स्टेप लिख देता हूं, ये लो यहां पर मैं स्टेप अलग से लिख देता हूं। ये जो अपने पास ए की पॉपुलेशन है वो 2200 अपने पास वैल्यू है 1998 बट्टे 11, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, गुना कर रहा हूं मैं 15 से। और जैसे इसको 15% अगर बढ़ाना है तो गुना कर दो 115 बट्टे 100 से, ये लो। ऐसी सी की अगर पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो 2200 बट्टे 11, ये अपने पास गुना कर दोगे अपने पास 20 से तो ये 1998 की आ गई। लेकिन ये 15% बढ़ा है तो इंटू कर दो 115 बट्टे 100 से। और मुझे बताइए इसने ये हम लोगों से कहा है ए तथा सी में साथ मिलकर 10 वर्ष से नीचे के विद्यार्थी। तो ए में 10 वर्ष से नीचे कितने हैं, तो आप कहोगे सर ए में 10 वर्ष से नीचे जो हैं वो 44% है, तो इसका तो 44% निकालना है। और बताओ सी में 10 वर्ष से नीचे कितने हैं, सी में 10 वर्ष से नीचे 55% अपने पास लोग हैं, ये 55% है। और सोल्व करके दोनों को ऐड तो करना ही अपने पास पड़ेगा, 11 से आसानी से कट जाएगा, 2 जीरो भी आसानी से कट रहा है, जो कॉमन आया उसको आप लोग कॉमन ले लेना, बचे हुए को सोल्व करना है। बहुत सारे बच्चों ने जैसे आंसर बताया 4048, वो चेक कर लेना भाई मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, ये आंसर है या कौन सा आंसर है, कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। क्या बोलो, क्वेश्चन तो आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग, यहां पर बताइए मुझे। और अगर बात समझ में आई है आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जो अभी भी किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग।
सेम ही क्वेश्चन है, देखिए जो पिछला करके आए हैं, बस उसने पिछली बार दोनों में 10%, ध्यान से समझने की कोशिश करना, पिछले क्वेश्चन में दोनों को ही 15% इंक्रीज बोल दिया था, इस क्वेश्चन में अपने पास यहां पर ये जो बोल दिया, एक को 10% बोल दिया है और एक को 20% बोल दिया है, बाकी कुछ है नहीं, बाकी क्वेश्चन सेम ही जैसा पिछला था वही क्वेश्चन है अपने पास, इसमें बस परसेंटेज पूछ लिया है, उसमें दोनों का सम पूछा था, इसमें परसेंटेज पूछा है, तो पिछले में तो दोनों ही 15 था, तो गुना 115/100, 115/100, यहां पर 10% की वृद्धि और 20% की कमी हो रही है, तो उससे आप लोग क्या कर पाओगे, क्या सभी लोग बताओ मुझे। ए बी सी और डी, चलो कर ही लो, ए बी सी डी, डेटा में लिख देता हूं, ई एफ जी, तो ये अपने पास 15 है, 13 है, 20 है, 9 है, 18 है, 14 है और 11 है, और ये अपने पास है 44, 32, 55, 44, 32, 55, 48, 60, 46 और 50, ये ऊपर वाला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। चलो करने की कोशिश करो ना रवि, वो नहीं होगा अभी भाई, एपीजीपी एचपी के कोई क्वेश्चन ज्यादा कुछ होता है नहीं, उसके तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद कर लो, बाकी वो तो कोर्स में अपने सिलेबस में एपीजीपी एचपी नहीं है, उसका बस छोटा सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि फॉर्मूला नैन टर्म कैसे निकालते हैं। गोलू नेक्स्ट वीक से शुरू करते हैं आपके लिए। 1999 पे पिछले वर्ष से विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या 10% की वृद्धि और एफ में 20% की कमी, तो 1998 में बी में विद्यार्थियों की संख्या 1950 थी, तो किस किस की बात कर रहे हो, बी में 1950 थी, देखिए बी में 1950 है, तो बी के लिए अपने पास यहां पर बट्टे में हम लोग लिख देंगे 13, ये बट्टे में 13 हम लोगों ने लिख दिया, और एक तो बात कर रहे हैं ए की, तो ए में 1998 की अगर मैं बात करूं तो क्या गुना कर दोगे क्या 15 से, बिल्कुल ठीक है। 1950 के नीचे तो हम लोग 13 ही लिखेंगे, लेकिन एक तो ए की बात कर रहा है और दूसरी ये कौन से विद्यालय की बात कर रहा है, एफ की बात कर रहा है, तो एफ के लिए आप लोग इंटू किससे कर दोगे 14 से, तो ये अपने पास ए की 1998 की आ गई है और ये अपने पास एफ की आ गई है 1998 की। लेकिन इसने कहा 1999 में ये ए की जनसंख्या में 10% वृद्धि, तो 10% बढ़े तो गुना कर दो 110/100 से, और ये 20% अगर घटे तो गुना कर दो 80/100 से, तो 1999 की पॉपुलेशन अपने पास आ गई है। इसने कहा 1999 में ए में 10 वर्ष से ऊपर, तो ए में 10 वर्ष से ऊपर क्या 56% होगा क्या, आपको बिल्कुल होगा, जो बोल रहा है वैसे हम लोग करते जा रहे हैं, संख्या का कितना परसेंट, एफ में अपने पास 1999 में विद्यालय ए से 10 वर्ष नीचे के विद्यालय एफ, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, एफ में 10 वर्ष से नीचे, तो एफ में 10 वर्ष से नीचे क्या 46% है क्या, तो यहां पर 46% है, और अब की बार इसने कहा है ये जो है इसका कितना परसेंट है, तो ये ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, जो कटे उसको काट दो और गुना कर देना 100 से। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। ठीक है गोलू, करते हैं भाई। उम्मीद है इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे, बताइए ठीक है क्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन अपने पास चेंज हो गया है। तो क्या डेटा आपको दिखाई दे रहा है क्या? बताओ मुझे सभी लोग मिलकर, इस क्वेश्चन का डेटा क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या? और दिखाई दे रहा है तो आप लोग करने की कोशिश करो। तो करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन, यदि हिंदुस्तान टाइम्स में कुल संख्या 12 लाख थी, हिंदुस्तान टाइम्स की कुल संख्या 12 लाख थी, टोटल की नहीं है, ओनली हिंदुस्तान टाइम्स की, ये कुल जो पॉपुलेशन है वो 12 लाख अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। तो बताइए कौमी तंजीम में कुल पाठक जिसमें पुरुष जो है वो 35 वर्ष से ऊपर और महिलाएं 35 वर्ष से नीचे अगर अपने पास 2.5 लाख हैं, कौमी तंजीम के कुल पाठक जिसमें मेन तो 35 वर्ष से ऊपर और महिलाएं 35 वर्ष से नीचे 2.5 लाख हैं, तो कौमी तंजीम में पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे की कुल जनसंख्या कितनी है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। ना ना अभी कुलदीप पूरा पहले पढ़ लो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस बैच में आना चाहिए। पहले कंप्लीट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस में आइए भाई। मैं अभी आपको क्या समझा रहा हूं उस चीज को आपको ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करनी है प्रत्येक बच्चे को। यहां पर अपने पास हिंदुस्तान टाइम्स में 12 लाख अगर हैं तो अपने पास बाद में बात कर रहा है कौमी तंजीम की, और कौमी तंजीम में है कितने परसेंट? 9%। बिल्कुल ठीक है। तो 12 लाख जो है वो मुझे बताइए क्या 18% की वैल्यू है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, 12 लाख 18% की वैल्यू है। 12 लाख जो वो 18% की वैल्यू, अगर 12 लाख अपने पास है तो क्या 9% की वैल्यू कौमी तंजीम में टोटल लोग क्या 6 लाख ही होंगे क्या? 12 लाख जो है वो 18% की वैल्यू है, 9% की वैल्यू क्या 6 लाख होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो हमें समझ में आई गई कि कौमी तंजीम में अगर टोटल पाठक वो पूछता कि कुल रीडर्स जो हैं, टोटल रीडर्स कितने, तो वो 6 लाख अपने पास आ जाता। लेकिन यहां पर अपने पास इसने कहा है कि अपने पास कौमी तंजीम में पुरुष 35 वर्ष से नीचे, मान लो अपने पास यहां पर ये दिया हुआ है 35 वर्ष, ध्यान से समझना, ये 35 वर्ष से नीचे के मेल और फीमेल और ये 35 वर्ष से ऊपर के मेल और फीमेल। तो मान लो इनकी पॉपुलेशन 35 वर्ष से नीचे एक्स है और 35 वर्ष से ऊपर अगर अपने पास वाई है, तो क्या अपने पास एक्स प्लस वाई, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एक्स प्लस वाई कौमी तंजीम में टोटल लोग हैं 6 लाख? बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर मैन 35 वर्ष से ऊपर, तो यहां पर मैन 35 वर्ष से ऊपर कितने होंगे, तो वाई, और यहां पर दूसरा क्या है, महिलाएं 35 वर्ष से नीचे। कौमी तंजीम कौन सी है, ये वाली है। 35 वर्ष से नीचे कितनी फीमेल है, तो एक्स के नीचे आप लोग 9 लिख दोगे। एक्स के नीचे आप लोग टोटल के नीचे तो टोटल आप लोग 9 लिख दोगे, और जैसे ही गुना करोगे 4 से तो 35 वर्ष से नीचे की महिलाएं आ जाएंगी। और यहां पर मैन 35 वर्ष से ऊपर पुरुष 35 वर्ष से ऊपर, तो मैन जो है वो 35 वर्ष से ऊपर कितने होंगे, तो वाई को गुना करोगे आप लोग यहां पर 8 से, वाई को डिवाइड करोगे 8 से और गुना करोगे 3 से, वाई को
डिवाइड करोगे 8 से और इनटू करोगे अगर 3 से, तो मुझे बताइए मेन आ जाएंगे 35 वर्ष से ऊपर। तो टोटल पॉपुलेशन क्या 2,40,000 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2,40,000 है। एक तो इक्वेशन अपने पास ये बन गई और दूसरी इक्वेशन अपने पास ये बन गई है कि x प्लस वाई बराबर अपने पास 6 लाख है। दोनों को आप लोग सोल्व कर लोगे और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा, यही अपना आंसर होगा। दो इक्वेशन है, अलजेब्रा लगाकर आप लोगों को कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी और वहां से अपने पास किसकी वैल्यू पूछी है? पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे की संख्या अपने पास क्या होगी? पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे, तो अपने पास वैल्यू पूछी है 5/9। x का मान हम लोगों से पूछा है, तो यहां से x का मान निकालकर उसको 5/9 कर देंगे, क्योंकि इसने पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे, तो 5 अनुपात अपने पास 4 है और ये अपने पास लिखा हुआ है बट्टे में अपने पास 9, गुना कर दोगे 5 से, तो ऊपर और नीचे वाले को गुना कर दो 3/8 से और घटा दो ताकि x आ जाए। सोल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं, दोनों को इंटू यहां भी 3/8 से कर दो, यहां भी 3/8 से इंटू कर दो और यहां भी 3/8 से गुना कर दोगे, तो जैसे आप लोग इंटू करोगे तो 8 से ये जो संख्या है वो 75 टाइम अपने पास कट जाएगी। 75 इंटू 3 अगर आप लोग करोगे तो 2,25,000 आ जाएगा। ये अपने पास यहां से माइनस करते ही कट गया, इसमें से माइनस करोगे तो एलसीएम लेकर आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा, इधर बचेगा 15,000। सोल्व करते एक्स का मान आ जाएगा और एक्स की वैल्यू यहां पर पुट करना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व कर लोगे क्या? उदय कोई बर्थडे पर ऐसा कोई फंक्शन थोड़े ना रखा था, कोई बड़ा कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं रखा था भाई कि आपको मैं इनवाइट करूं, कोई ऐसा कुछ था नहीं। हाँ विकास, रक्षाबंधन पर तो कोशिश करता हूँ घर जाने की, देखूंगा सिस्टर अगर वहां पर गांव में आएगी तो मैं गांव जाऊंगा और सिस्टर अगर जयपुर आती हैं तो मुझे मैं बात करता हूँ, फिर वो जयपुर आएंगी तो मैं जयपुर ही रह लूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में मैं आपको और पढ़ाता हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करने की कोशिश करना, कल आते ही वापस से लेते हैं इसके अगले 3-4 क्वेश्चन। थैंक यू।